हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के गणित का जो अध्याय 8 है त्रिकोणमिति, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानेंगे। तो त्रिकोणमिति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री से ही हम लोग को समझ में आएगा कि इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ग्रीक भाषा का ट्राइगोनोमेट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई का अर्थ है तीन, और गोन मतलब होता है भुजा, गोन मतलब भुजा, और मेट्री जो है ये मेट्रोन से बना है, मेट्रोन, और इसका अर्थ होता है माप, तीन भुजाओं की माप। इससे क्या बना शब्द, तीन भुजाओं की माप। तो ट्राइगोनोमेट्री जो है वो तीन भुजाओं के माप पे आधारित है। इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो तीन भुजाओं यानी कि त्रिभुज पे आधारित होगा। तो त्रिकोणमिति का अर्थ हम लोगों ने समझा कि तीन भुजाओं की माप के बारे में इसमें पढ़ते हैं। त्रिभुज में ही तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज पे आधारित है, और वो भी समकोण त्रिभुज पे। इसे हम लोग आगे समझेंगे। तो ये त्रिकोणमिति का अर्थ था। ये ग्रीक वर्ड से मिलके ये बना है ट्राइगोनोमेट्री, हिंदी में इसे त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इतना तक, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और त्रिकोणमिति का परिभाषा अगर देखा जाए तो वो क्या होगा उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे, एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और त्रिकोणमिति बिल्कुल ही आसान लगने लगेगा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो ये है त्रिकोणमिति का परिभाषा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या कि गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति जिसमें त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती है और तीनों कोण के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन हम लोग करते हैं त्रिकोणमिति में। त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का संबंध। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और अन्य ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। प्राचीन काल मतलब पहले के समय में जो खगोलविद होते थे, जो कि चांद तारे ये सब का अध्ययन करते थे, तो वो पृथ्वी से तारे कितने दूर हैं या अन्य ग्रह पृथ्वी से कितने दूर हैं, सबके बीच की दूरी का पता लगाने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग करते थे। अभी भी इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है, मिसाइल लॉन्च करने में, आदि कार्यों में। तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री का जो होता है जिसका एक कोण, और न्यून कोण मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम के माप का कोण होता है उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। 0 से 90 डिग्री तक का जो कोण होता है 90 से कम का, उसे न्यून कोण बोलते हैं, और समकोण होता है 90 डिग्री का। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसका जो नीचे वाला ये कोण है ये 90 डिग्री है, समकोण है, और अन्य दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष जो अनुपात होता है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे, यहाँ बस मैंने एक एक टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराया है। जैसे कि अगर हम लोग इस त्रिभुज में देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं सबसे बड़ी भुजा को, और ये लंब होता है और ये आधार होता है जनरली एक त्रिभुज में, जिसका कि नाम नहीं दिया है, बस ये 90 डिग्री का एक कोण है तो ये समकोण होगा। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, कक्षा 8 में भी पाइथागोरस प्रमेय है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा है। तो समकोण त्रिभुज जो है इसमें कर्ण, लंब और आधार होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, इसका प्रयोग त्रिकोणमिति में होता है। इसलिए हम लोग त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड चीज़ों का अध्ययन करते हैं।
तो अब आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग क्यों करते हैं त्रिकोणमिति में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो कुल 6 होते हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। अभी हम बस एक एक चीज़ के बारे में जान रहे हैं, उसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा ये है त्रिकोणमिति, अभी बस हम उसके छोटे छोटे चीज़ों को जान रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका पहला जो अनुपात होता है वो साइन होता है, SIN, जिसे कि हम लोग SIN साइन से लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं जब। और कोसाइन इसका पूरा नाम होता है, इसको हम लोग कॉस लिखते हैं दूसरा का। तीसरा जो है वो टेंजेंट होता है, जिसको हम लोग टेन लिखते हैं। चौथा होता है कोसिकेंट, इसको हम लोग कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक। पांचवा होता है सेकेंट, इसको हम लोग सेक लिखते हैं। और छठा होता है कोटेंजेंट, छठा क्या होता है? कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम लोग कॉट लिखते हैं। ये सारे जो हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। और ये सारे किस तरह का अनुपात है इसको हम लोग आगे समझेंगे त्रिभुज से, क्योंकि त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज, उसी के भुजाओं का अनुपात ये सारा का मान होता है। तो इसको हम लोग त्रिभुज से समझेंगे कि त्रिभुज के किन भुजाओं का अनुपात साइन होता है, किन भुजाओं का अनुपात कॉस होता है, किन भुजाओं का अनुपात टेन होता है इत्यादि। तो हम लोग अब त्रिभुज से समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को। और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे सिलेबस में 20% लगभग में क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही आते हैं। तो इसके एक एक चीज़ को यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज है, इसका एक कोण 90 डिग्री है। समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस होता है, इसलिए इसको H से डिनोट करते हैं। और ये जो है नीचे ये आधार है, इसको बेस बोलते हैं, B से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, लंब है, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं, और P से डिनोट करते हैं। तो ये जनरली समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई नाम नहीं दिया हुआ ABC या कुछ भी। तो जनरली इस तरह का समकोण त्रिभुज होता है, इसमें कर्ण, लंब और आधार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कर्ण और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं, लंब और आधार के अनुपात को क्या बोलते हैं, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या बोलते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा साइन, कॉस, टेन के बारे में, कॉसेक के बारे में, सेक के बारे में, कॉट के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा साइन है, और यहाँ पे थीटा लगा हुआ है, इसको हम लोग थीटा पढ़ते हैं, सारे में थीटा लगा हुआ है। थीटा जो होता है वो कोण का मान होता है। तो थीटा की जगह कोई भी चीज़ रह सकता है, जैसे ABCD का भी कोई लेटर रह सकता है, A रह सकता है, या कोई भी, इसको हम लोग साइन A लिख देंगे, अगर A रहेगा तो B रहेगा तो साइन B लिख देंगे, या 0 डिग्री रहे या 90 डिग्री रहे, कुछ भी रहे तो थीटा की जगह वो आ जाएगा इस तरह से। तो थीटा क्या है, कोण का मान होता है, और कोण की जगह कोई भी मान रह सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने 0 डिग्री लिखा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी रह सकता है, या थीटा रहेगा, या ABCD का कोई भी लेटर होगा, तो उसको हम लोग कोण मानेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा जो है ये त्रिभुज के किन किन भुजाओं का अनुपात है। तो साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात। तो साइन थीटा बराबर लिखते हैं हम लोग लंब बटा कर्ण, इसको हम लोग इंग्लिश के लेटर से P/H लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे लंब बटा कर्ण या P/H हो जाएगा। आपको जैसे याद रहे, लंब बाय कर्ण या P/H, वैसे याद रखे। फिर कॉस थीटा का क्या होता है अनुपात, आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा कहलाता है। समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात जो होता है वो कॉस होता है। तो आधार बटा कर्ण है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, B/H। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह टेन जो होता है वो लंब और आधार का अनुपात होता है। तो लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, लंब बटा आधार, इसके अनुपात को टेन थीटा बोलते हैं। लंब यानी कि P बटा आधार यानी कि B। ठीक है, कोसेक थीटा जो होता है ये कर्ण और लंब का अनुपात होता है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं H/P। इसी तरह सेक जो होता है वो
कर्ण और आधार का अनुपात होता है। तो सेक को लिखेंगे कर्ण बटा आधार और इसको क्या लिखेंगे हम लोग h/b। फिर कॉट जो होता है, कॉट होता है आधार और लंब का अनुपात, तो इसे हम लोग लिखेंगे आधार बटा लंब और ये क्या हो जाएगा b/p। तो ये सारे अनुपात जो है ये हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि p/h और h/p जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसी तरह कॉस में b/h और सेक में h/b है, तो ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है, कॉस और सेक, साइन कोसेक कॉस सेक एक दूसरे का विपरीत। इसी तरह टेन और कॉट जो है ये एक दूसरे का विपरीत होता है, p/b और b/p। तो टेन और कॉट जो क्या होगा एक दूसरे का उल्टा होगा। तो इससे भी फॉर्मूला बनता है और क्वेश्चन बनाने में सुविधा होती है। तो आगे हम लोग इसको समझेंगे, यहाँ बस मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताया है सबके बारे में। आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो यहाँ हम लोगों ने सारे अनुपात को देख लिया और कौन किसका अपोजिट है ये भी थोड़ा सा यहाँ पे जाना है। तो ये क्या थे, ये समकोण त्रिभुज के अनुपात थे जिसका कि अलग अलग अनुपात जो है वो अलग अलग नाम होता है। लंब कर्ण होता है साइन, आधार बाय कर्ण होता है कॉस, लंब बाय आधार होता है टेन। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको देख लिया। तो ये सारे अनुपात ऐसे आसानी से याद नहीं रहते बहुत सारे स्टूडेंट को, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, एक नहीं दो ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। कुछ बच्चे तो याद रख लेते हैं पर जिन्हें याद करने में कठिनाई होती है तो उसके लिए ये ट्रिक काम आएगा। यहाँ मैंने लिखा है LAL लाल बाय KKA यानी कक्का, इसको पढ़ते हैं लाल बटा कक्का। अब इससे आप लोग को समझ में आएगा कि आगे की कैसे इससे याद रखेंगे। तो इसको 3 भाग में बांट लिया गया है, 3 यहाँ पे अनुपात बन गया है, रेशियो बन गया है और इसको हम लोग लाल बटा कक्का पढ़ते हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं लाल बटा कक्का। इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे 3 भाग जो है L/K, A/K और L/A, इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ L/K का मतलब होता है लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा, और A/K यानी कि आधार बटा कर्ण क्या होगा कॉस थीटा, फिर L/A यानी कि लंब बटा आधार क्या हो गया टेन थीटा। तो ये एक ट्रिक है, इससे आप लोग याद रख सकते हैं लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। दूसरा ट्रिक जो है ये और भी ज़्यादा अच्छा है, आपको इससे और आसानी से याद रहेगा। तो दोनों में से जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उससे आप याद रख सकते हैं। तो इसको अब समझते हैं। यहाँ जो मैंने लिखा है इसका क्या अर्थ है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो आपके लिए और बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस ट्रिक को हम लोग पढ़ते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल। ये बस आपको याद करवाने के लिए बनाया गया है ये ट्रिक, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। तो पंडित का पी हो गया, बद्री बी, प्रसाद का पी, हरी हरी HH और बोल का बी, S से सोना, C से चांदी और T से तोल। तो साइन हो गया P/H, कॉस हो गया B/H और टेन हो गया P/B। तो आप इस बॉक्स को बना के भी फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो ये 2 ट्रिक मैंने बताया, इससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा अगर आप इसे समझ गए होंगे या फिर डायरेक्ट याद कर ले। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें बच्चों को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि साइन का मान 3 कोण के लिए ABC के लिए है, कॉस का भी मान ABC के लिए है। तो अगर कोण का मान अलग हो जाए तो यहाँ पे इसका मान जो होता है अनुपात का ये भी अलग हो जाता है। इसे समझते हैं हम लोग। जैसे कि समकोण त्रिभुज ABC है यहाँ पे, जिसका कि कोण भी समकोण है, तो इसमें साइन A का मान अगर पूछे तो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन क्या होता है लंब बाय कर्ण। तो साइन A के लिए लंब और कर्ण का मान क्या होगा ये यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला बात जो कर्ण होता है, ये कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण हमेशा क्या होगा इस त्रिभुज में AC ही होगा, कर्ण यही होगा, सबसे बड़ा भुजा जो AC है कर्ण तो यही होगा। और लंब क्या होगा, तो जो कोण है उसके सामने का भुजा यानी कि BC जो है
वो लंब होगा। किसी भी कोण के सामने का भुजा जो होता है वही लंब होता है। तो साइन ए का मान हो गया BC/AC। कर्ण तो AC ही रहेगा और लंब क्या होगा, A के सामने वाला भुजा BC, क्योंकि साइन A का मान बोला है। अब साइन B में अगर हम लोग देखें तो लंब बाय कर्ण ही होगा, साइन है तो कर्ण तो AC ही रहेगा, कर्ण तो AC ही रहेगा, लेकिन B के लिए लंब क्या होगा, हम लोग को देखना है कि B के लिए लंब क्या होगा। तो B के सामने आपको AC दिख रहा होगा, पर AC तो कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। AC तो हो नहीं सकता, तो B का लंब क्या होगा, AB हो जाएगा। नेक्स्ट जो साइन C है, इसमें भी कर्ण तो AC ही रहेगा, लेकिन C का लंब क्या होगा, तो C के सामने वाली भुजा कौन सी है, AB है। तो C के सामने AB है, इसलिए C का लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस में आते हैं। तो कॉस A का मान क्या होगा, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। कर्ण तो पता है कि कर्ण AC ही रहेगा, कोई भी हो, लेकिन A के लिए आधार क्या होगा, क्योंकि यहाँ कॉस A है, तो A के लिए आधार क्या होगा, तो सामने वाला भुजा तो लंब होता है, तो BC तो नहीं होगा आधार, आधार क्या होगा, AB होगा। लंब तो साइन में काम पड़ता है, कॉस में आधार देखना है, तो A का आधार क्या होगा, AB होगा, BC तो लंब हो जाता। फिर कॉस B में भी कर्ण तो AC रहेगा और B का आधार क्या होगा, B का आधार BC होगा। B जिस पे खड़ा है वही उसका आधार कहलाता। आधार मतलब जिस पे वो खड़ा हो, तो B BC पे है, इसलिए B का आधार BC होगा। इसी तरह कॉस C में कर्ण तो AC ही होगा और C किस पे खड़ा है, C BC पे खड़ा है, तो C का आधार क्या होगा, BC ही होगा, ना कि AB। AB तो लंब होगा C का, लेकिन लंब का जरूरी नहीं है, हमें यहाँ आधार चाहिए, तो C का आधार भी क्या होगा, BC ही होगा। ध्यान रहे कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। इसी तरह हम लोग tan A का मान अगर देखें तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे कर्ण का जरूरत नहीं है tan में, तो tan A का मान क्या होगा, तो A के लंब कौन सी भुजा है, BC, A के सामने वाला, और आधार कौन सा हो जाएगा, AB। चूँकि कर्ण AC तो लिखना नहीं है हमें, तो A के सामने का लंब BC भुजा हो जाएगा। tan B अगर हम लोग देखें तो B के सामने कौन सी भुजा है, तो कर्ण तो लिख नहीं सकते AC हम लोग, इसीलिए AB लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AB और बटा क्या हो जाएगा, BC। तो tan B का लंबा आधार क्या होगा, AB बटा BC। B के सामने वाला भुजा क्या है, AB यहाँ पे होगा। AC तो कर्ण होता है, AC नहीं लिखेंगे हम लोग, AB लिखेंगे, और B किस पे खड़ा है, BC पे, तो आधार होगा BC। इसी तरह tan C का अगर देखें तो लंब बटा आधार, C का लंब क्या होगा, तो C के सामने वाली भुजा क्या है, AB है, तो C का लंब हो गया AB और आधार क्या होगा, BC होगा, C BC पे खड़ा है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया साइन, कॉस और tan का अलग अलग कोण के मानों के लिए। इसी तरह से हम लोग जो है कॉट का, सेक का और कॉसेक का भी निकाल सकते हैं। ये मैंने होमवर्क में दिया आप लोग को, जिसे बना के आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें, तो हम समझेंगे कि आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इतने ही आसानी से आपको समझ में आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस तीनों का आप लोग को आंसर करके कमेंट में भेजना है, सेक बी, कॉसेक ए और कॉट सी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में 8.1 को पूरा पढ़ेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।